नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये बात जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इसके पहले आप ग्रेविटेशन में देखे होंगे कि कोई भी मास जो होता है वो अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं रहेगा तो दूसरा मास जो आएगा उस मास पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। यानी कि अगर फोर्स लगना है तो उसके चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए। ठीक उसी तरह से चार्ज के केस में भी हम लोग बोलेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल तभी एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई भी चार्ज पार्टिकल का होना जरूरी है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल Q है और ये Q के चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डेवलप हो जाता है चारों तरफ। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ डेवलप हो जाता है। हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ स्फीयर रूप में आप समझ सकते हैं कि ये स्फीयर है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये चार्ज पार्टिकल क्यों हमने लिया और इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है। अब इसमें अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल इन करता है तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा, वो भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, और ये नेगेटिव है, वो सपोज कि पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग बोलेंगे कि टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज पार्टिकल। यहां चार्ज पार्टिकल क्या है, तो Q इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज, ये एक फिक्स्ड चार्ज है। इसी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग इसको फाइंड आउट कर पाते हैं, यानी E = F/Q, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब इसमें एक कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है और इसका अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्रिएट किया हुआ, तो इसमें हम लोग अगर दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाते हैं, इस तरह से लाते हैं कि इसके चार्ज पे कोई असर ना पड़े, इसके लिए इसके वैल्यू को हम लोग काफी स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला लेते हैं। काफी स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला ये चार्ज होगा, तभी ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाएगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पैदा होगा जब इसका वैल्यू काफी छोटा होगा। यानी कि हमको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है कि कोई चार्ज पार्टिकल जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए तो वहां पर कोई इफेक्ट ना नजर आए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम लोग ऐसे ऊपर में वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे एरो दिखा करके बताते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल Q1 है और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डेवलप किया हुआ है, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 और इसके द्वारा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया हुआ है, तो
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सम ऑफ दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बराबर होगा। यहाँ याद रखिएगा ये वेक्टर सम है, ऑर्डिनरी सम नहीं है, अलजेब्राइक सम नहीं है, ये एक वेक्टर सम है, ये एक वेक्टर सम है, एक वेक्टर सम है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से जान पाए। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए कि कोई हमारा ए पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू है। अब यहाँ से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज है, वो है कैपिटल क्यू, वो है कैपिटल क्यू। अब देखिए ये कैपिटल क्यू हो गया, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है कूलम्ब्स लॉ से एक फोर्स यहाँ डेवलप हो जाता है, और वो फोर्स जो है इन दोनों चार्ज के Q1 Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई r स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हम लोग जानते हैं F बाई Q, तो F की वैल्यू है QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर 1 बाई Q। QQ कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग दिखाएंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q, और यहाँ वेक्टर इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप हमें कमेंट जरूर लिखें, कमेंट में ये बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।